जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में करने वाले हैं विभाज्यता का नियम, क्योंकि बिना इसके नियम का आप गुणनखंडन को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं। देखिए, हमने लिख रखा है 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, 5 से विभाजित, 6 से विभाजित। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कराया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 से विभाजिता का नियम क्या है। इकाई का अंक सम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि कोई भी संख्या हो 3, 7, 6, 2, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है इकाई अंक क्या है, सम संख्या है। ऐसे तो आप पहचान सकते हो ना, सम संख्या विषम संख्या, ठीक है। देखो 2, 0, 2, 4, 6, 6, 8 जो भी होता है इकाई अंक वो सब सम होता है, ठीक है ना। देखना जरा। तो अगर इकाई अंक इसका क्या है, 2 है, यानी सम है, तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये लग जाएगा। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लास्ट में 2 है यानी इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से विभाजित आसानी से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर बात की जाए 3, 6, 9, 7, 6, यहाँ पे 7 है, यानी इकाई अंक क्या है, देखना 7 है, तो ये 2 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगा, ये 2 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है, मुख्य बात क्या है यहाँ पे, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, 2 से विभाजित का नियम क्या है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या में से कोई एक होनी चाहिए, वो हमारा 2 से विभाजित आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, मैंने इसके पहले बोला था कि 0, अगर यहाँ पे 0 दे दिया जाए, अगर यहाँ पे 1 रहे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, सम है, यानी 0 है, तो ये 10 मिला जाएगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ये किससे कट जाएगा, 2 से, यानी सम संख्या होना चाहिए, कह सकते हैं, या 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत, 0 भी रहेगा तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। 3 से विभाजित नियम क्या है कि अंकों के योग में 3 से विभाजित होनी चाहिए, यानी अंकों का योग, यहाँ पे लिख लेते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, देखिएगा यहाँ पे इकाई अंक सम है, ये 2 से तो कटेगा कटेगा, लेकिन कह रहा है ये क्या 3 से कटेगा, इसको जांचते हैं। देखिएगा कह रहा है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए, यानी अंकों का योग, यानी 3 है, लिखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। देखिए इसको योग करना है, 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13, 2, 15। क्या 15 3 के पहाड़ा से कटने वाला है, बिल्कुल। 3 का 3 तो 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, यानी 15 3 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या जो होगी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये पूछा जा रहा है 3 से, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई भी संख्या मैं लिख देता हूँ, ऐसे लीजिए, इसको ऐड करिए, 4, 3, 9, 3, 2, 7। देखिएगा जरा, 4, 3, 7, 9, 16, 3, 19, 2, 21, 21, 7, 28। ये 28 जो है, क्या 3 से विभाजित होगा पूरा पूरा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। देखिएगा 4 से विभाजित का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, यानी संख्या कितना भी बड़ी क्यों ना हो, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, यानी अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़ा से कटने चाहिए। तो 4 छके 24, यानी ये अंतिम 2 अंक जो है 4 के पहाड़ा से कट जा रहा है, इसलिए संख्या भी 4 से विभाजित अवश्य होगी। अगर मैं बात करूं 7, 3, 4, 2, 6, 9, 1, क्या अंतिम 2 अंक ये 91 जो है 4 के पहाड़ा में आता है, आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये संख्या 4 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगी। देखिएगा अब कह रहा है 5 से विभाजिता का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। मैं कुछ भी कोई भी संख्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लिख दिया, एक और संख्या मैंने लिया 3, 9 जो भी है, 7, 6, 5। देखिए यानी इस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5 है, ये भी विभाजित हो जाएगी 5 से। लेकिन ये मैं अगर संख्या लिख रहा हूँ, क्या इकाई का अंक जो है 0 या 5 में से कोई एक है, नहीं है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 से विभाजित, यानी वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। मैं यहाँ पे एक संख्या लिखा हूँ, देखिए, यानी 33, 3, 4, 2,
प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ पे ये सम संख्या अंत में है 2, तो ये 2 से तो होगा ही होगा, 2 से होगा ही होगा। लेकिन मैंने एक और बताया था कि 3 से विभाजित नियम, मैंने यहाँ पे योग किया था इसका, तो 15 आया था। ये 3 से भी विभाजित हो गया था। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे देखिएगा। अगर मैं बात करूँ 7 3 4 2 6, ये देखिएगा ये तो 2 से विभाजित है, लेकिन चेक करते हैं 3 से है कि नहीं है। 7 + 3 + 4 + 2 + 6, यानी 7 3 10 4 14 2 16 6 कितना होगा? 22। ये 22 3 से विभाजित नहीं होगी, 2 से तो होगी लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यह संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए अगला देखिए। 7 से विभाजित इकाई अंक को 5 से गुना करके बची संख्या में जोड़ दें। कहने का अर्थ क्या है? देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 343 मान लीजिए, कह रहा है इकाई का अंक में कितना से गुणा करना है? 5 से, तो कितना प्राप्त होगा? 15। अब बची संख्या 34 है ना, तो 34 में 15 को जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो रहा है? 49। अब कह रहा है कि जोड़ने के बाद बची संख्या क्या 7 से विभाजित हो रही है? क्या 49 7 से कट रही है? बिल्कुल। इसलिए हमारा 343 जो होगा 7 से विभाजित होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने लिया 875, ध्यान दीजिएगा, तो इकाई अंक क्या है इसका? 5। 5 में 5 से गुणा करिए, कितना आएगा? 25। शेष संख्या 87 है, 25 जोड़ दीजिए, 2 हासिल 1 और 10 के 11। क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगा? 16 7 112, ठीक है ना? ये 112 7 से कट जाएगा, इसलिए 875 जो होगा 7 से विभाजित हो जाएगा। 8 से विभाजित यानी अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, इतना कोई भी अंक ले लेता हूं, अंतिम 3 अंक यानी 0 32 है ना, तो 8 चौके 32, 3 8 से कट जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 8 से विभाजित पूरा पूरा। कोई दिक्कत? अगर बात किया जाए 1 3 9 3 2 6 4 2, क्या ये 8 से तीनों कटेगा? अंतिम 3 अंक नहीं कट सकता है, इसलिए ये 8 से विभाजित नहीं होगा। एक और लेते हैं 3 7 6 2 0 4 0, यानी 0 4 0, देखिएगा यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है 8 5 40 कट जाएगा, इसलिए ये 8 से विभाजित आसानी से हो जाएगा। अगर है 9 से विभाजित, यानी 9 अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने 3 का करा था, उसी प्रकार से 9 1 2 2 4 2 कुछ भी ले लेते हैं। 9, अब यहाँ पर करिए, 9 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 2, 9 1 10 2 12 2 14, अच्छा 18 2 20। अब बताइए 9 से कटने वाला है क्या 20? कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए जब ये 9 से नहीं कटेगा तो ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। मैं एक संख्या लेता हूँ, 9 1 2 2 4 2 5 2, मैं ये संख्या लिया। इसको ट्राई करें, 9 1 2 2 4 2 5 और 2, 9 1 10 2 12 2 14 4 18 2 20 5 25 2 27। क्या 27 जो है 9 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। जब 27 हो जाएगा 9 3 27, तो ये भी संख्या, इतना बड़ा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा 10 से विभाजित इकाई का अंक 0 होना चाहिए। भाई कोई भी संख्या हो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या हो, अंत में 0 है ना, ये 10 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 10 से तो सारी संख्या हो जाएगी, दशमलव कर ली, दशमलव तो कटना नहीं होता है इसमें। क्या 0 है अंत में? नहीं है, 0 इसमें नहीं है, मैंने यहाँ तक लिखा, इसलिए ये 10 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगी। 9 3 6 0 6 7 0, ये 0 है अंत में, ये 10 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 10 से तो पूरा पूरा संख्या कट जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से दशमलव देकर के नहीं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब आते हैं 11 और 12। देखिए 11 से विभाजित, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसको समझाना है आपको। अगर मैं बात करूँ 9 3 7 6 3 2, देखिएगा इसमें कितनी संख्या है? 6। इसमें करना क्या है? देखिएगा पहले नंबर में है, दूसरा को छोड़ करके, यानी पहला नंबर क्या होता है, मतलब स्थान की बात करें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक है। ऊपर वाला तो मैंने इसका स्थान लिखा कितने नंबर पे है, 1 3 5 7 ऐसे करके आएगा, 2 4 6 ऐसे करके आएगा। कहने का मतलब है ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, यानी कहने का मतलब है एक क्या होता है, एक क्या होता है? विषम संख्या होता है। ऑड इसको कर लीजिए, इवन नहीं, ऑड ऑड होगा, और ये वाला क्या होगा? इवन होगा। यानी पहले नंबर पर जो है वो ऑड होगा, तीसरे नंबर पर जो है वो ऑड होगा, जो दूसरे नंबर पर है वो इवन होगा। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, कहने का मतलब है कि 9 7 उसके बाद 3 3 6 उसके बाद 2, यानी 9 + 7 + 3, उसके बाद से 3 + 6 + 2
करना क्या है, इसको जोड़ दीजिए। ये 19 होगा, 3 6 9 2 11 होगा। इसको आप घटा दीजिए, देखिएगा 9 में से गया 8 0 8, ये 8 आया। अब क्या करने वाले हैं हम, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है 11 से विभाजित है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, या 11 के पहाड़ा से कटने वाला आ जाए, वही हमारा संख्या जो होगा 11 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न मैंने लिया, मैंने अभी बताया कि इवन ऑड को जोड़ना है, ये इवन हो गया सब, सॉरी ये ऑड हो गया और ये वाले इवन हो गया। देखिए यानी 1 + 2 + 3, ये वाला 1 + 2 + 3 और नीचे वाला 1 + 2 + 3। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 3 6, इधर आया 1 2 3 3 6, इसको घटाइएगा कितना गया 0। देखिए तो मैंने बोला था ना, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, 11 का पहला से कटना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 0 आ गया तो ये 11 से विभाजित आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 12 से विभाजित वही संख्या जो 3 और 4 से विभाजित हो, यानी कहने का मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये संख्या 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी, क्योंकि आपने जो है विभाज्यता का नियम पढ़ा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। ये 3 और 4 दोनों से कट जाएगी, इसलिए यह 12 से भी कट जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है, मैंने 1 से लेकर के 12 तक बताया, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने तो समझा होगा बहुत बढ़िया से, मैंने प्रयास किया अच्छा समझाने का, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इसको पहले उसको पढ़ाने वाला था, मैंने इसको इसलिए पढ़ाया कि अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो उसको समझने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।